तो एक बादशाह है। अच्छा, मैंने वीडियो देखी नीतीश राजपूत की, जो ब्रिटिश ने आकर हमारे यहाँ पर लूट मारी मचाई। मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगा, देखिए, लाजमी देखिए। अगर आप कहेंगे तो रिएक्शन दे दूँगा। लेकिन देख रहे हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्योर, बहुत ही सच्चे और अच्छे दिल के मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है। अभी 6 घंटे पहले ये अपलोड हुई है, 5-6 घंटे। इंडियन 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन USA। तो देखते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिलेटिवली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एक बड़ा पार्किंग लॉट है, वहाँ पे मिल गई पार्किंग। यहाँ पे जो मेन वो इवेंट की चीफ गेस्ट है वो तमन्ना भाटिया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, और वहाँ पे भी काफ़ी झंडे वंडे लग रहे हैं। और यहाँ पे इवेंट है और एक परेड भी है। तो अभी हम परेड पे जा रहे हैं या फिर इवेंट में जा रहे हैं सीधा? तो बेसिकली दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द परेड, और यहीं पे इवेंट हो रहा है। तो फिर हम आगे आगे तक चलेंगे तो कुछ परेड देखने को भी मिल जाएगी, आई थिंक। ठीक है। गर्मी काफ़ी है, और काफ़ी तेज़ धूप है एक्चुअली, गर्मी से ज़्यादा। तो हम लोग धूप में थोड़ा झुलस रहे हैं। तो लोग मोस्टली खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे अगर बैठोगे तो आपका तंदूरी फ्राई हो जाएगा यहाँ पे। बट हम लोग थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कहीं पे कुछ दिखता है परेड वगैरह, या फिर कहीं छाया मिलती है एटलीस्ट। अभी यहाँ पे गाने वाने बज रहे हैं बेसिकली, और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। India, a vibrant celebration of Indian culture, festivals, and customs from different states. They're joined by the Indo-American festival.
और इसके बाद जो मेरा माइक है वो ख़राब हो गया था, तो मैं बस अभी रिकॉर्ड करके आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैंने एक फ्लैग लिया था जिसे लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, और मैं और प्रशांत अभी डिस्कस कर रहे थे कि 19 साल हो चुके हैं जब ये परेड हुई है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा सालों से हुई है, और हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं। अभी टाइम हो चुका था जब परेड यहाँ इज़लिन में पहुँचने वाली थी, तो जो परेड है वो बहुत दूर से, मतलब एडिसन से आ रही थी, 1 माइल था, बट हाँ वहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक आने वाली थी। तो जो अब आप नेक्स्ट देखोगे वो जो परेड में एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखोगे। जो परेड है वो पहुँच गई थी इज़लिन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और लगातार मतलब नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो वो काफ़ी कूल था। और ये जो आपको दिख रहा है सामने, इसके ऊपर तमन्ना भाटिया थी जो चीफ गेस्ट थी, और सब लोग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हूटिंग और वो सब कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया। और इस बार के इंडिपेंडेंस डे पे जय श्री राम के नारे भी लगे थे, और यहाँ पे सीता मैया, राम जी और हनुमान जी तीनों थे, तो वो काफ़ी सही था। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था लोग बढ़े जा रहे थे, मतलब इट वाज अ वेरी हॉट डे, बट स्टिल आई थिंक 1000+ लोग तो मैंने देखे होंगे, तो वो काफ़ी सही था, काफ़ी मज़े आ रहे थे। और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि वो जो बैंड है, वो जो लाइव बैंड चल रहा था वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने संदेश से आते हैं, माँ तुझे सलाम जैसे गाने बजाए थे, तो माहौल ही अलग हो जाता है। मतलब जब आप पेट्रियोटिक गाने सुनते हो ऐसे ही जगह पे, ऐसे दिनों में, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, तो बड़े मज़े आ रहे थे। और अगर आपको अभी तक मज़े आ रहे हैं तो अभी काफ़ी कुछ बाकी है, स्टे ट्यून्ड। और न्यूयॉर्क में इस संडे एक और परेड है जो काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे कुछ होने वाला है, तो अगर आप चाहते हो मैं वहाँ जाके कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आप चाहते हो कि ऋतु थक जाती है, घर बैठ जाए और घर वाले ब्लॉग ज़्यादा बनाए, तो भी मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना बना दो। चलो ओके, स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग कुछ बाहर खाने आए, हमने खाई राज कचौड़ी, और ये है पराठा, पराठे के साथ दही और भी 2-4 चीज़ें और लस्सी। और ये जो जगह है इसका नाम है खासियत, और इसकी खासियत ये है कि इनके पास ऑलमोस्ट 100 तरीके के अलग अलग पराठे हैं। सो लेट्स ईट। बहुत भूख लग रही है। प्रशांत कितना थक गए हम आज? थक तो गए यार, भूख बहुत तेज है। हाँ, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत थके आए थे, बट हमने सोचा चलो अब आ गए, अब खा लेते हैं। अब आए हैं तो कुछ खा के जाएंगे। हाउ इज इट? नाइस। और प्रशांत को आज बहुत सब्सक्राइबर मिले। आज प्रशांत तो मतलब यहाँ पे आके एकदम हीरो। तेरे को नहीं मिले? ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब स्काई भी आपको दिख रहा है, उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है। एंड दिस इज़ अनदर डे एंड आई एम सॉरी, ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी आज। मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब वो जो कनेक्शन है कैमरा का माइक से टूट गया, और मैं बस बातें करे जा रही थी, आपको सब समझा रही थी, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। बट इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल डे। 15 अगस्त साल में एक बार आता है, और मैं वहाँ जाके 3 घंटे एकदम कड़कती धूप में मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा मैं डाल देती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने एडिट कर लिया है, तो बस मैं अभी डाल दूँगी। आई एम सॉरी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, मतलब इसका जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो सकता था, बट नहीं हो पाया, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने एफर्ट किया था, तो मुझे लगा एटलीस्ट मैं दिखा देती हूँ क्या हुआ, एंड आई एम होपफुल आपको पसंद आएगा। ऑल्सो वी हैव प्रशांत जो मेरे साथ इक्वली भागी है जो कल हुआ, बट हाँ हमें पता नहीं लगा यार। हाँ यार, मतलब एक्चुअली एक तो मतलब कैसे, मतलब हमें कुछ दिखा नहीं, कैसे कैमरा से मतलब ऐसे देखने में ठीक लग रहा था। और आज मैंने खूब आंसू भी टपका दिए थे हमने कि अब मैं क्या करूं। प्रशांत को मैंने फ़ोन किया था कि यार मतलब मैंने कल बहुत एफर्ट किया है और बहुत देर में खड़ी रही थी, बहुत धूप थी, मुझे डालना था और बहुत स्पेशल दिन था। एफर्ट लगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था, बट उस समय इतनी धूप हो रही थी कि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि रिकॉर्ड सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट वो प्रशांत का आइडिया था कि मैं वॉइस ओवर दे दूँ और फिर शायद वीडियो बेटर होगा। हाँ, मतलब एटलीस्ट अपने पास हमने सोचा जो जितना है उसका कुछ यूज़ करते हैं। एटलीस्ट हम लोग गए हैं, हमने इवेंट कवर किया है, फिर तूने तो फिर उसको डाले तो सही। ठीक है। इस संडे भी एक इवेंट है यहाँ पे न्यूयॉर्क में,
I don't know how will I feel at that point of time to go or not to go, because honestly, as of now, you know, as the day are passing, I'm not feeling well that much. तो मैं थक भी जाती हूँ, मुझे आउट ऑफ ब्रेथ भी फील होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और पता नहीं थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे है. तो अगर आप चाहते हो कि हम जाएं और मौसम ठीक होगा तो हम चले जाएंगे. अगर आप चाहते हो कि वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. जैसा भी आप चाहते हो वैसा हम कर लेंगे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, प्लीज़ टेक केयर. टाटा. जी जनाब, सबसे पहले तो मैं इस कपल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा. पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कपल. बहुत ही ज़्यादा एक प्योर होते हैं ना जो लोग, सच्चे लोग होते हैं, प्योर होते हैं, सेंसिटिव से होते हैं. मतलब पता नहीं क्यों बाय नेचर ये बहुत, जो इनके साथ आसपास लोग होंगे या जो इनकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्योर, बहुत ही सच्चे और अच्छे दिल के मालिक है. बाय नेचर ये बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे. बहुत ही मतलब है कि अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इनसे, जिस तरीके से जब माइक के ख़राब होने के बाद जब उन्होंने जिस तरीके से डिसहार्ड हुई थी, जिस तरीके से वो बता रही थी, जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी, कितनी मेहनत की उन्होंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से, अब क्या बताऊँ, कोई अल्फाज ही नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है. तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे एक होते हैं ना कि लोग झूठ नहीं बोलते, सच्चे होते हैं और चीज़ों को फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. मुझे इस तरह का कुछ लगा. और बाकी ये कि USA में बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा खासा क्राउड था. तमन्ना भाटिया सेलिब्रिटी एक्टर, तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये इवेंट. अच्छा, इस तरह की सेलिब्रिटी जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है तो पब्लिक भी मतलब है कि और ज़्यादा भी आती है. अच्छा, इंडियंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ये सबको पता है. पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम इतने ज़्यादा नहीं थे. अब तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती जा रही हैं, मामला सेट होते जा रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम इंडिया ही में मौजूद है. लेकिन बहुत सारे इंडियंस जो हैं बाहर चले गए थे किसी ज़माने में, अभी भी जाते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं. तो इन कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी मौजूद हैं. यहाँ के एशियाई लोग बहुत हैं. और एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी जिसमें बाकायदा लंदन में पूरा इलाका इंडियन से भरा हुआ है. ऐसे भी इलाके हैं, एक इलाका पूरा बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, एक इलाका पूरा पाकिस्तानियों से भरा हुआ है. तो USA में काफ़ी बड़ी लेवल पे बड़ी पब्लिक आई हुई है. और मतलब जिस तरीके से सेलिब्रेट करे, 1000 से भी ज़्यादा लोग, तो ये अपने आप में बड़ी बात है. एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जो शॉप्स के ऊपर नाम लिखे हुए थे, जैसे चौपाटी लिखा हुआ था, सुहाग ज्वेलर लिखा हुआ था, तो क्या वो वही शॉप्स हैं, उसी नाम से वो शॉप्स हैं, या इस इवेंट की वजह से वो ब्रांडिंग की गई है, या वो एक स्पॉन्सर थे वो उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए सिर्फ स्पेशलिटी? तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा जो वहाँ पर रहते हैं या जो वहाँ से हैं, तो वो थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी. क्योंकि ब्रांडिंग तो एक अलग ही बिलबोर्ड्स टाइप के लगते हैं, लाइटिंग वाले होते हैं, LCDs होती हैं, लेकिन ये बाकायदा शॉप्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं. तो मतलब इस तरह की इंडियन शॉप्स या इंडियन फूड्स इतना ज़्यादा या इतनी अच्छी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है. अच्छा, खाना बड़ा अच्छा लग रहा था, मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि अचार भी शायद पड़ा हुआ था, दही भी पड़ी हुई थी, पराठा, 100 से ज़्यादा किस्म के पराठे, मतलब आपको USA में मिल जाते हैं. तो सब कुछ है यार, सब कुछ है, मतलब हम तो एक बादशाह हैं. अच्छा, मैंने वीडियो देखी नीतीश राजपूत की, जो ब्रिटिश ने आकर हमारे यहाँ पर लूट मारी मचाई. मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगा, देखिए, लाजमी देखिए. अगर आप कहेंगे तो रिएक्शन दे दूँगा. लेकिन ये है कि कमाल की नॉलेज, कमाल की इन्फॉर्मेशन उसमें मिली है. और अब जब USA या अमेरिका, जैसे यूरोप हम जाते हैं या यूरोप को हम देखते हैं, तो वो सारा यूरोप हमारे बाप दादाओं के पैसों से बना हुआ है. पूरा यूरोप, मैं आपको सच बताऊं, पूरा यूरोप हमारे पूर्वजों की मेहनत और खून पसीने की कमाई से बना हुआ है. किस तरीके से लूटा है, किस प्लानिंग से लूटा है, फुल डिटेल उस वीडियो में, फुल डिटेल. तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, व्लॉग. दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.